मुज़म्मिल, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना था। सारा, थैंक यू। वो किस लिए? वो आपने जहेज वाली जिद पे अपनी मामा से अम्मी को कॉल करवा दी। मुज़म्मिल, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि कभी भी अम्मी को ये ना पता चले कि मैंने आपसे बात करने को कहा था। सच तो ये है कि आपने मुझे मजबूर किया जहेज ना लेने पे। इसका मतलब आप जहेज लेना चाहते हैं? हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? मतलब आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? गलत क्यों? यार अच्छा है ना, बिना किसी मेहनत और खर्चे के मेरा रूम सेट हो जाता। अब सब कुछ खुद लेना पड़ेगा। आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप भी बाकी लोगों जैसे हैं। सारा, सारा अब आप रोने मत लग जाएगा प्लीज। मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। क्या मतलब? आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे बहुत सेंसिटिव है आप। अच्छा, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता था कि मेरी मम्मा आपके साथ शादी की शॉपिंग के लिए जा रही है ना, तो क्यों ना मैं भी साथ चलूं। जब शादी हम दोनों की हो रही है तो हम दोनों को साथ चलना चाहिए ना। क्यों, कैसा लगा आइडिया? बिल्कुल नहीं मुसम्मिल। अगर अम्मी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। चलें, इंतजार कर लेंगे आपका, आपके अपने घर आने का। और हाँ सारा, रिदा अभी का नंबर मिल सकता है यार? वो आसिम बहाने बहाने से मांग रहा है। मुसम्मिल, रिदा आपी का नंबर? वो वो इस बात को अच्छा नहीं समझती। वो वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आई मीन रिजर्व्ड रहती हैं। बासत, ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी, फिर इस कदर बेरहम कैसे हो गए हो? क्या हुआ अम्मी? और कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे? बेटे की ख्वाहिश में क्या से क्या बन गए हो बासित? इंसानियत खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर। और जिद ने अंधा बना दिया तुम्हें। अपनी बच्चियों को तकलीफ दे रहे हो तुम। लेकिन मैं क्यों अपनी औलाद को तकलीफ पहुंचाऊंगा? क्या एक माँ से उसकी औलाद को छीन लेना जुल्म नहीं है? क्यों अपने घर के दुश्मन बन गए हो बासित? अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर रहे हो तुम। अम्मी प्लीज आप तो आराम से बात करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुम्हें मेरी कदर कैसे हो सकती है जबकि तुम्हें अपनी बच्चियों की माँ का एहसास ही नहीं है। बहुत तकलीफ दी है तुमने बासित, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। रोशिन के दर्द को महसूस करती हूँ तो मेरा दिल बैठने लगता है। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा इस कदर जालिम भी हो सकता है, इस कदर जालिम। अगर अपनी माँ की खुशी चाहते हो ना बासित, तो फौरन जाओ और रोशिन को वापस लेकर आओ। और ये मेरा हुक्म है, याद रखना, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।
माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं प्लीज आप तो रिलैक्स करें, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? चले यहाँ बैठे, आए मेरे साथ। ये बुढ़िया नहीं मानेगी, जब देखो ब्लैकमेलिंग करती रहती है। इतनी मुसीबत से मैं कुछ बेहतर करती और ये सब बिगाड़ देती है। मनहूस औरत कहीं की। रिदा, रिदा तुम्हारी सास और दानिया आई हैं, तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी। जब शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही तो शॉपिंग मेरी पसंद की क्यों? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? जो कह रही हूँ वो करो। क्यों मानूं मैं आपकी बात? देखो रिदा, इस वक्त तुम्हारी सास नीचे बैठी है और मैं कोई तमाशा नहीं देखना चाहती, इसलिए फटाफट तैयार हो जाओ। और खबरदार जो तुमने उनके सामने कोई बेवकूफी की तो, अरे तुमने ही तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना है। अब तक आपकी इज्जत का ही ख्याल रखा हुआ था जो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो इज्जतदार घरानों की बेटियां ही हर कदम पे अपने घर की इज्जत की हिफाजत करती हैं, कोई और नहीं। इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ और सारा भी तुम्हारे साथ जाएगी। ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो रिदा? यही तो मौका है कि सलमान से मिला जा सकता है। जब कुदरत तुम्हें खुद मौका दे रही है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? आंखें मैं बंद करता हूँ